वेलकम टू वैके स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में जियोग्राफी का एक टॉपिक भारत की जलवायु के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल मसूदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः निम्न कारणों से होती है, वह है? तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा निम्न अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है? तो सर्वप्रथम प्रवेश करता है ऑप्शन डी, केरल में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब से होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थवेस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, तो यह होती है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माशिनराम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय तथा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। माशिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि?
मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, तो इसका अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है ऑप्शन डी, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 21। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि ऑप्शन पढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, गलत। भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, ये भी गलत हो जाएगा। देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में वर्षा का औसत है, भारत में वर्षा का औसत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 118 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है मूसलाधार एवं वित्तीय पर्वतीय वर्षा, ये गलत हो जाएगा। मूसलाधार एवं चक्रवर्तीय वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा। मूसलाधार एवं संवहनी वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु की मौसमी
वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभों से। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में 200 mm वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, वर्षा के पानी का तेज़ी से बहना है, ये भी सही है। ऑप्शन बी, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में ज़ोर होना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान हैं, कुछ समान पर अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर और शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं। पहला देखते हैं अवस्थिति, ये भी हो जाएगा। ऊष्मीय विपर्यास, ये भी हो जाएगा, मुख्य घटक है। 3 देखते हैं उपरिवर्तन वायु प्रसंचरण, ये भी उत्तरदायी है। 4 देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है ऑप्शन सी, चेन्नई में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में आने वाले तूफान को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम में होने का कारण है। ऑप्शन ए देखते हैं पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं वहाँ सदा निम्न दाब बना रहता है, ये गलत है। ऑप्शन सी वहाँ सदा उच्च दाब बना रहता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाए जाना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पहाड़ियों का कीप आकार आकृति में होना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 75%। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है जाड़ों में वर्षा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, तो ये सही हो जाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता, जबकि कोलकाता पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। क्वेश्चन नंबर 42। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा का मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव होता है? निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 49। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये है ऑप्शन ए, अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन 51 देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो वो राज्य है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? सबसे पुराना व सूखा स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।